हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मोनोटोन सीक्वेंस। पहली बात, मोनोटोन सबसे पहले देखो, एक सीक्वेंस है, उसके सारे टर्म्स एक दूसरे से छोटे हैं, मतलब S1 S2 से छोटा है, S2 S3 से छोटा है, बाद में ऐसे Sn से छोटा है एंड S2 इंफिनिटी। मतलब क्या, देखो अगर मैं ग्राफ, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब देखो ये ग्राफ है, दिस इज S1 S2 S3 S4 अप टू सो ऑन। देखो S1 S2 से छोटा है, S3 से छोटा है, S4 से छोटा है एंड वो सीक्वेंस जा रही है, तो एक है नॉन डिक्रीजिंग, मतलब वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। इन सिमिलर टर्म्स इसके उल्टा हो जाए, मतलब ये ग्राफ है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S3 है, यहाँ पे S4 है एंड सो थिंग। देखो S1 S2 से बड़ा है, S2 S3 से बड़ा है, मतलब रिवर्स जा रहा है, इससे बड़ा है, सो डिक्रीजिंग। ठीक है, इसे कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब ये बढ़ नहीं रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो अ मोनोटोन सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस विच इज आइदर नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, मतलब वो एक तो बढ़ रही है या तो घट रही है। ठीक है, एक साथ दोनों हो रहा है ऐसा नहीं होता। मतलब आप बोलोगे और ये सीक्वेंस क्या है फिर, ये तो घट भी रही है, ये तो बढ़ भी रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सो दिस इज नॉट मोनोटोन सीक्वेंस, दिस इज पता नहीं क्या है, बट दिस इज नॉट मोनोटोन। ठीक है, ऑलराइट। सो थ्योरम है, अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो इट्स कॉन्वर्जन। मतलब क्या, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब वो बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, हाँ, लेकिन वो बाउंडेड अबो है, मतलब ये कहीं तो जाके रुक रही है, तो इट विल बिकम कॉन्वर्जेंट। वाओ, ये तो मैंने पहली बार किया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज Sn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज नॉन डिक्रीजिंग, बाय डिफॉल्ट दिया है नॉन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबो। ठीक है, तो क्या मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू S1 S2 अप टू सो ऑन। ऑब्वियसली इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट, इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट of R which is bounded above, which is bounded above। ये ले लिया मैंने, एक सीक्वेंस का सेट ले लिया। अब एक चीज हमें पता है, क्या पता है, देखो वी नो दैट, ये बड़ी घटिया टर्म है, वी नो दैट इफ A is any non-empty subset of R that is bounded above with bounded above, then A has at least, यहाँ पे दैट इज नहीं है, यहाँ पे विथ है, विथ बाउंडेड अबोव, देन A has at least अपर बाउंड इन R, एट लीस्ट। ये एक थ्योरम है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे लगेगा, से M। ठीक है, से M मतलब क्या होता है, अगर A कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये A है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, और वो बाउंडेड अबो है, मतलब ये किसी से छोटा है, बाउंडेड अबो है, तो उसको एटलीस्ट एक अपर बाउंड रहेगा, एटलीस्ट एक अपर बाउंड रहेगा। मतलब क्या, ये तो होगा इसका एक अपर बाउंड, ये भी दूसरा होगा, ये भी होगा अपर बाउंड, क्योंकि इससे भी सारे टर्म्स छोटे हैं, इससे भी सारे टर्म छोटे हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो हियर से M इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड S1 S2 अप टू सो ऑन। ठीक है, देयरफॉर लिस्ट अपर बाउंड फॉर A, क्योंकि S1 S2 तो A है ना। अब हम क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट Sn टेंस टू M एज n टेंस टू इंफिनिटी। अब कैसे, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबो है वो कॉन्वर्जेंट होती है,
मतलब क्या बाउंडेड अबव, मतलब क्या उसको कोई ना कोई एक अपर बाउंड एग्जिस्ट होगा, उससे वो सारी टर्म छोटी होगी। मतलब जब मैं उसका लिमिट लूंगा तो वो सीक्वेंस m को अप्रोच करेगी एज n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, द नंबर m minus epsilon is not upper bound, is not upper बाउंड। अब आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, इज नॉट अपर बाउंड, ये क्या सेंस है। पहली बात, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे अपर बाउंड क्या हो गया बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे अपर बाउंड हो गया 6। लेट्स से m इज इक्वल टू 6। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाँ पहली बात, अब व्हाट डू मीन बाय अपर बाउंड, ये 6 से सारे टर्म एक तो छोटे होने चाहिए नहीं तो उसके इक्वल होने चाहिए। देखो ये 1 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, एच 5 6 से छोटा है, बस 6 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है ना कि एस एन लेस और इक्वल टू एम, गॉट इट। तो अपर बाउंड हो गया। नाउ यहां पे बोला गया है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, व्हाट डू मीन बाय एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन की वैल्यू होगी जो जीरो से बड़ी होगी, लेट्स से 0.1। तो एप्सिलॉन m माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन बिकम, या टेक इट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो m माइनस एप्सिलॉन 6 माइनस 1 दैट इज 5। क्या 5 अपर बाउंड है, हाँ है, लेकिन किन के लिए, बस इनके लिए। क्या 6 के लिए अपर बाउंड है क्या, नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, दैट्स व्हाई m माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड। वेट, ऑलराइट, is not upper bound, hence for some capital N belongs to I, Sn greater than m minus epsilon। इसलिए कुछ n के लिए m माइनस एप्सिलॉन से बाकी सारी टर्म बड़ी होंगी। जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 लिया हमने, तो S6 तो बड़ा था ना m माइनस एप्सिलॉन से अपने, तो m माइनस एप्सिलॉन अपना आया था 5, तो S6 कितना था अपना 6, तो उससे बड़ा था, ठीक है। लॉजिक लगाओ। बट mod Sn is non-decreasing, is non-decreasing, what do you mean by non-decreasing, सारे टर्म्स बड़े होंगे एक दूसरे से, ठीक है। n greater than or equal to n, called as equation number 1। now on other hand m is upper bound for a, what do you mean by upper bound, every term is less or equal to Sn for n belongs to I, called as equation number 2। from 1 and 2, from 1 and 2, देखो अगर वेरी क्लियर, अब ये जो m है यहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा, Sn माइनस एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ऐसे हो जाएगा ना, Sn माइनस एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और यहां पे क्या बोला है, या इन शॉर्ट ये भी मत करो, डोंट डू दिस, ये माइनस एप्सिलॉन इस साइड ले लो, Sn माइनस प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन m, ठीक है। मतलब m से सारी टर्म्स कैसे है, बड़े हैं, और यहां पे सारी टर्म्स कैसी छोटी है। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन, हेंस प्रूव, यही आपको दिखाना था, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.6, if sequence is non-decreasing and bounded above and limit Sn is equal to n, then prove that Sn is less or equal to L। अब देखो given that sequence Sn n is equal to 1 to infinite is bounded above, hence bounded above मतलब क्या, उसको एक लिस्ट अपर बाउंड होगा ना, m इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस S1 S2, called as equation number 1। now अरे पेज नहीं बचा अपने पास, इतनी गरीबी आ गई, भगवान राम राम राम, ठीक है। नाउ अरे रुको, इसको इस तरह से मत लिखो, रुको,
ये 5 मार्क को आया था, ये मैं 2 मार्क के लिए निपटा रहा हूँ। ना 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 ना, आई एम सॉरी। देखो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा कि ए नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded above it's कॉन्वर्जेंट, ये पढ़ा ना हमने। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एस एन नॉन डिक्रीजिंग है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और वो बाउंडेड अबो भी है, बाउंडेड अबो भी है, तो वो कॉन्वर्जेंट होगी। यस कॉन्वर्जेंट होगी, तो ऑब्वियसली कॉन्वर्जेंट है, तो एस एन इज लेस और इक्वल टू एल, तो आप सीधा यही थ्योरम छाप दो। ठीक है, ये इसी का दूसरा वर्जन है। मैं ये बताना भूल गया, एक्चुअली क्या होता है, हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है, वो होता है ना और, तो यही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी को ढंग से प्रूव करना। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एस एन एंड टी एन आर नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस, और एस एन टी एन से छोटा है, तो उनका लिमिट भी एक दूसरे से क्या आएगा, छोटा। लेट m1 and m2 be list upper bound for Sn and Tn respectively। ले लिए, बाउंडेड नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस है ना, तो उसको एक अपर बाउंड भी रहेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वी नो दैट लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी सीक्वेंस मॉड एस एन, मॉड मतलब मॉड की जरूरत नहीं, एस एन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ S1 S2 अप टू सो ऑन। मतलब देखो लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, S1 S2 S3 जो भी तुम्हारे पास है, मतलब लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 6, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, 6। तो जो भी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है उसका क्या होता है, मैक्सिमम। गॉट इट, यहां से हमें पता चलता है, इंप्लाइज M1 इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ S1 S2 up to infinite, and M2 is maximum of T1 T2 up to infinite। Here we know that Sn less than Tn for every n belongs to I, तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम ऑफ Sn वो भी क्या होगा, लेस देन मैक्सिमम ऑफ Tn, इंप्लाइज जो भी है M1 लेस देन M2। ओके, नाउ इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबोव एंड मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, यहां पे लिखो नॉन डिक्रीजिंग, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है वही लिखो, नॉन डिक्रीजिंग, ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देन लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इट्स लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हेंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn is equal to m1 and limit n टेंस टू इनफाइनाइट Tn is equal to m2। यहां पे क्या दिया है, m1 लेस देन m2, तो उनके लिमिट के अंदर भी क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Tn। यही प्रूव करना था ना, काफी इजी। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, बट आई थिंक दो एग्जाम्पल मुझे लेने हैं एक्स्ट्रा इसके पूरे रिगार्डिंग, तो मैं वो 2 पढ़ा दूंगा और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाद में हम सॉल्व करेंगे PYQs। ओके, आई डोंट थिंक सो PYQs में कुछ बचा होगा, लेकिन ठीक है PYQs भी निपटा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।